हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है फिर शुरू हो रहा है। या 5 साल के बाद में फिर शुरू हो रहा है। तो यह 5 साल क्यों बंद था, इस यात्रा का क्या महत्व है विभिन्न धर्म में, और यह जो कैलाश मानसरोवर यह कहाँ पड़ता है, इस यात्रा का रूट क्या है, ये सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और चाइना, आपको पता है पिछले साल नवंबर में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, जैसे डोकलाम वगैरह जो बॉर्डर एग्रीमेंट है, कि इन्होंने अपना बाइलेटरल रिलेशन जो है, द्विपक्षीय रिलेशन है, उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उसी एग्रीमेंट में अभी यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी दोनों देशों के बीच में एग्रीड हुए हैं। बहुत सारी एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट ये भी है कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करने का, है ना। या इससे क्या होगा कि एक दोनों देशों के बीच जो टाइज है यानी संबंध है वह एक नॉर्मल होंगे, है ना। क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं के लिए, नॉट हिंदुओं, बौद्ध जैन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा होती है, यानी उनके जीवन के लिए आस्था से जुड़ा हुआ यह यात्रा होता है। अब इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट अभी साइन हुए, यानी दोनों पक्ष इंडिया और चाइना एग्रीड हुए हैं, इस एग्रीमेंट पे रीच किए हैं यानी पहुंचे हैं। इसमें से जो पहला एग्रीमेंट है वही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में यह अब बहाल होगा, यानी यह यात्रा अब शुरू होगा। यह बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है जो तिब्बत में है ना। और यह 2020 से सस्पेंड था बॉर्डर टेंशन के चलते। 2020 में आपको पता है दोनों देशों के बीच में बॉर्डर टेंशन हो गए थे, है ना। यानी जो सीमा पर दोनों तरफ से, क्लियर, डोकलाम वगैरह इसी में आते हैं। दूसरा है कि दोनों देश जो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे चाइना से बीजिंग तक। बीजिंग चाइना की राजधानी है। वीजा प्रोसेस में भी थोड़ा सा वो अब ईजिंग करेंगे, जर्नलिस्ट और थिंक टैंक के लिए थोड़ा सा हल्का करेंगे, यानी अभी बड़ा टफ वीजा प्रोसेस है उनका। इसके अलावा ट्रांस बॉर्डर जो रिवर डेल्टा शेयरिंग है उसके भी टॉक को ये लोग रिन्यू करेंगे, जो काफी सालों से रिन्यू हुआ ही नहीं है। ये सारे एग्रीमेंट पे दोनों देश एग्री हुए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। क्लियर? चलिए, अगर बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा यानी माउंट कैलाश का क्या महत्व है, सबसे पहले देखिए यह तिब्बत में है जो चाइना में है ना। इसका हाइट जो है यह 6638 मीटर यानी 6638 मीटर है। और यह एक डायमंड शेप का ब्लैक रॉक पीक है, इस तरह का शेप का ब्लैक रॉक पीक है ना। पत्थरों का एक पहाड़ है, जिस तरह हिमालय है इस तरह यह है। क्लियर? यह माउंट कैलाश है, यही है माउंट कैलाश। यह शाम के समय जब सूरज ढलता है तो इस तरह का दिखाई देता है। क्लियर? अब यह क्यों पवित्र चोटी है, यह क्यों सैक्रेड पीक इसको बोला जाता है? अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू का ऐसा मानना है कि वहां पे शिव और पार्वती रहते हैं कैलाश पे। अगर बौद्ध धर्म में यानी बुद्धिस्ट की बात करें तो उसको वह माउंट मेरो बोलते हैं। उनके अनुसार यह एक एक्सिस है, धुरी है, जहां पे स्वर्ग और धरती कनेक्ट होता है। यहीं से यह एक धुरी है जहां पे अगर स्वर्ग यहां है और धरती यहां, तो यह कनेक्ट करता है। क्लियर? जैन के अनुसार अष्टापद जो ऋषभनाथ थे, उनके जो तीर्थंकर थे, उन्होंने वहीं पे ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। बोन्स यानी तिब्बतीन एक इंडिजिनियस रिलीजन है वहां पे तिब्बत में। उनके अनुसार यह स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है, या कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सेंटर है, यानी सब के लिए यह इसलिए यह पवित्र स्थान है। हिंदू के लिए, चूंकि हिंदू का ऐसा मानता है कि शिव और पार्वती वहां रहते हैं। बौद्ध का मानता है कि वहां से स्वर्ग और धरती का कनेक्शन वहीं से है। यहाँ पे इनका मानता है कि ऋषभनाथ को वहीं पे इनलाइटमेंट हुआ था, वहीं पे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहाँ का तिब्बत का जो बोन्स रिलीजन है, उनका मानना है कि यह एक आध्यात्मिक एनर्जी का सेंटर है, केंद्र है। क्लियर? इसलिए यह सबसे पवित्र पीक चोटी माना जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं कि इसका और भी रिलीजियस और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है। क्या है? वहीं के नीचे मानसरोवर लेक है, पर्वत के नीचे, जो कि बहुत पवित्र फ्रेश वाटर लेक झील माना जाता है। और यह बेस है माउंट कैलाश का। क्लियर? और दूसरी बात किया, कैलाश, माउंट कैलाश से ये जैसे सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, करनाली हो गया और इंडस रिवर भी ओरिजिनेट होता है। यहीं से ये रिवर निकलते हैं, जो ये रिवर भी अपने आप में पवित्र माने जाते हैं।
तीसरी बात की यह जो पीक है यह अभी तक कोई चढ़ता इस पे नहीं है। जिस तरह माउंट एवरेस्ट इससे बड़ा है पीक 8849 मीटर का, इस पे तो लोग चढ़ते हैं, पर्वतारोही चढ़ते हैं वहाँ पे, लेकिन कैलाश पे नहीं चढ़ने, कैलाश पे मना है चढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यह एक पवित्र स्थान है, इसका सिग्निफिकेंस है पवित्रता का। क्योंकि अभी आप देखें सब धर्म में इसका एक अपना अपना पवित्र स्थान है, इसलिए इस पे नहीं चढ़ा जाता, इस पे चढ़ना मना है। ऐसे बताया भी जाता है कि कुछ लोग कोशिश भी किए लेकिन लौट के नहीं आए वहां से। यह मिस्ट्री ही है। बहुत लोग गए वहां पे, चूंकि अब यहाँ माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत लोग चढ़ गए, लेकिन वहां पे बहुत लोग कोशिश भी किए, लेकिन जो भी गए वो लौट के नहीं आए। क्लियर? तो ये भी एक मिस्ट्री है इस कैलाश पर्वत का। अब आते हैं कि कैलाश पर्वत का यात्रा रूट क्या, कैसे लोग जाते हैं, अगर रिज्यूम हो रहा तो कैसे जाते हैं। देखिए 1981 तक जो लोग जाते थे वह लिपू लेख पास यानी दर्रा होके जाते थे जो उत्तराखंड में है। उसके बाद में 2015 तक ही गए, लेकिन 2015 तक ही यह लिपू लेक से गए, लेकिन 2015 के बाद से एक नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास से होके लोग सिक्किम में जो है वहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं। नॉर्मली यह यात्रा जून और सितंबर के बीच में होता है, यानी जून और सितंबर के बीच में लोग जाते हैं, और यह एक बहुत पवित्र स्थान है और एक अलग तरह का कल्चरल एक्सपीरियंस भी होता है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी उनको होता है, अनुभव होता है आध्यात्मिकता और संस्कृति का। क्लियर? अब देखिए जो लिपू लेक पास है और नाथुला दर्रा, देखिए ये रहा लिपू लेक है ना, ये रहा काला पानी या लिपुलुक, यहीं से होके लोग यहाँ पे जाते हैं। मोटरेबल रूट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जाते हैं पारखापुर, फिर यहाँ पे माउंट कैलाश, यहाँ पे लोग जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये लिपुलुक से या कब तक 1981 से यहाँ से जाते थे, लेकिन 2015 के बाद में यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ सिक्किम से यहाँ नाथुला दर्रा से निकलते हैं यहाँ पे कंगना, और इसके बाद में यहाँ आके आ जाते हैं मानसरोवर जो लेक है, और उसके बाद में यहाँ पे पहुंच जाते हैं माउंट कैलाश पे। क्लियर? तो इस तरह लोग जाते हैं वहां। क्लियर? तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।